Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Science with Sadia. Today we are going to study model textbooks of physics first year National Book Foundation chapter number 1 and the topic is derived units in terms of base unit. Before starting this topic we have to analyze or we have to revise the basic concepts that are base quantities and derived quantities. सबसे पहले बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन देख लेते हैं. Quantities that are defined independently and cannot be described in terms of other quantities. Independently का मतलब क्या होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इनके यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं दे आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. और हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं दैट आर 7 लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स, जो कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. अब अगली क्या चीज थी, दैट इज डिराइव क्वांटिटीज. डिराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड और डिफाइंड ऑन द फंडामेंटल ऑफ बेस क्वांटिटीज. ये क्या होती हैं, ये क्वांटिटीज डिफाइंड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं. उन तो बेस जो इनके यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, दे आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन द बेस यूनिट्स. यही हमारा टॉपिक है 1.2 दैट इज डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स. हमने 9th में पढ़ा था बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स कौन से होते हैं, उनकी क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डिराइव यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट. जो डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट. तो सबसे पहले एग्जांपल हमें यहाँ पे फोर्स की दी गई है. फोर्स इज बेसिकली द डिराइव क्वांटिटी. सही है. अब हम जो क्वांटिटी डिराइव करते हैं वो उनके ज्योमेट्रिक फार्मूला से डिराइव कर रहे होते हैं. फोर्स का ज्योमेट्रिक फार्मूला है ma, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन. मास और एक्सेलरेशन, मास इज अ बेस क्वांटिटी. अब एक्सेलरेशन को हमने बेस में डिस्क्राइब करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम. टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, वेलोसिटी रहेगी. अब वेलोसिटी को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये वाला टाइम और ये मास, ये सारी जो है ये कौन सी क्वांटिटीज आ गई हैं, बेस क्वांटिटीज आ गई हैं. तो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटू टाइम बिकम्स टाइम स्क्वायर. अब ये हमारे पास तीनों की तीनों जो है बेस क्वांटिटीज आ गई हैं. डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, मास इज मास एंड टाइम. तो ये सारी कौन सी हो गई हैं, बेस यूनिट्स हो गई हैं. अब इन बेस क्वांटिटीज हैं, अब इनके यूनिट्स रिस्पेक्टिव देख लेंगे. मास का यूनिट क्या होता है केजी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर्स और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और ये स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर. तो फाइनली द जो हमने बेस क्वांटिटी बेस यूनिट्स में एक्सप्रेस करना था दैट बिकम्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमें बुक में गिवन है विच इज वर्क. वर्क क्या है, वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. अब उसके हमने यूनिट्स डिराइव करने हैं इन टर्म्स ऑफ जो कहते हैं बेस क्वांटिटीज. ठीक है. तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्क का जो है ज्योमेट्रिक फॉर्मूला सबसे पहले हमने देखना है दैट इज एफ डॉट डी. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एफ इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये दोनों हमारे पास, फोर्स जो है वो क्या है हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है. अब डिस्प्लेसमेंट को हमने साइड पे रख दिया और फोर्स जो है जो हमारे पास थी क्या कहते हैं डिराइव क्वांटिटी, उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज मास एंड एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन. मास हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज डिराइव क्वांटिटी. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे विच इज वेलोसिटी ओवर टाइम. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम. ठीक है. अब इसमें हमारे पास टाइम जो है वो भी बेस क्वांटिटी आ गया है, मास भी बेस क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी बेस क्वांटिटी आ चुकी है. अब हमने सॉल्व करना है तो दैट इज वेलोसिटी. तो इन सबको साइड पे करके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. हमें पता है ये बात, ये सारे फॉर्मूलाज हमने याद करने होंगे. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, अब टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर बन जाएगी. ये सारी हमारे पास जो है ये कौन सी क्वांटिटीज आ गई हैं, बेस क्वांटिटीज आ गई हैं. अब डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ. ठीक है. जो कि हम बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. अभी हमारे पास सारी बेस क्वांटिटीज आ गई हैं. अब हम इनको एक्सप्रेस करेंगे या हम इनको एक्सप्रेस करेंगे इनकी यूनिट्स में. तो मास की यूनिट होता है केजी, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और लेंथ का स्क्वायर है सो मीटर स्क्वायर, एंड टाइम इज ऑल्सो स्क्वायर. तो वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज जाउल, और इन बेस यूनिट्स इसको हम कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमने एक्सप्रेस कर लिया था
वर्क को जाउल जो कि होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई हैं बेस क्वांटिटीज। इसी तरह की टेबल 1.2 हमें गिवन है जिसके अंदर डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज, उनके एसआई यूनिट सिंबल्स और इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी गिवन है। तो अगर आपने इस टॉपिक की फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो आप इन सब को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन देयर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग साइंस विद सादिया।